हेलो गाइस। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एसक्यूएल। तो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब एसक्यूएल हमारा होता क्या है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन। मतलब बेसिकली एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज है जिससे हम अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट कर सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जब हम माई एसक्यूएल यूज करते हैं तो हम एसक्यूएल कमांड्स लिखकर डेटाबेस से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक नई टेबल बनानी है तो हम कमांड्स में लिखते हैं क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। इसी तरीके से हमारे पास कई सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जिनको लिख करके हम अपने डेटाबेस के साथ बात कर रहे होते हैं। अब बेस्ड ऑन डेटाबेस ऑपरेशंस, एसक्यूएल इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अब एसक्यूएल कमांड्स के हिसाब से एसक्यूएल टोटल 5 तरह की कमांड्स में डिवाइड किया गया है। अब टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, सबसे पहली कमांड हमारी होती है डीडीएल कमांड यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एंड देन आती है हमारी डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एंड थर्ड पे हमारी क्या है? डीसीएल यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। चौथे नंबर पे हमारी आती है टीसीएल यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एंड देन हमारी जो लास्ट है वो हमारी है डीक्यूएल यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब डीडीएल के अंदर भी हमारी सब कमांड्स होती हैं। वो कमांड्स कौन कौन सी हैं? जैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, बैकअप एंड रीस्टोर। ये सारी की सारी कमांड्स हमारी इसके अंदर आ रही होती हैं, डीडीएल कमांड्स के अंदर यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसी तरीके से डीएमएल होती है। डीएमएल के अंदर हमारी इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड्स आ रही होती हैं। डीसीएल के अंदर हमारी ग्रांट एंड रिवोक कमांड्स आ रही होती हैं। ईसीएल के अंदर हमारी कमिट एंड रोलबैक कमांड्स आती हैं। और डीक्यूएल यानी कि डेटा क्यूरी लैंग्वेज, इसके अंदर हमारी एक ही कमांड होती है जो कि सिलेक्ट का काम करती है। अब इन कमांड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे आगे, तो अगले लेक्चर में हम वन बाय वन करके एक एक कमांड्स को अच्छे से समझेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। हाय एवरीवन। अब हम समझते हैं कि एसक्यूएल के अंदर अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, एसक्यूएल कमांड्स में मेनली 5 कैटेगराइज की कमांड्स होती हैं। हर एक कमांड्स का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डीडीएल कमांड की, तो डीडीएल कमांड हमारी क्या होती है? यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये कमांड्स हम यूज करते हैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने या फिर चेंज करने के लिए। मतलब अगर आपको नई टेबल बनानी हो, किसी टेबल में कॉलम ऐड करना हो या पूरा टेबल डिलीट करना हो, तो हम डीडीएल कमांड्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या है? एक क्रिएट कमांड। अब ये सारी की सारी जितनी भी कमांड्स हैं, ये 6 कमांड्स ये हमारी डीडीएल कमांड्स के अंदर आ रही होती हैं। क्रिएट कमांड का यूज क्यों होता है? तो क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। मतलब क्रिएट कमांड का यूज हम नई टेबल बनाने के लिए या फिर नया डेटाबेस बनाने के लिए यूज करते हैं। अल्टर कमांड, अब अल्टर कमांड इज यूज टू मॉडिफाई डेटाबेस ऑब्जेक्ट, यानी कि टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अल्टर कमांड का।
इसी तरीके से हमारे पास एक ड्रॉप कमांड होती है। ड्रॉप कमांड का यूज क्या होता है? ड्रॉप कमांड्स इज यूज टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड हम क्या कर सकते हैं? अपनी एग्जिस्टिंग टेबल को डिलीट कर सकते हैं और डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड। ट्रंकेट कमांड का यूज क्या होता है? ट्रंकेट कमांड्स इज यूज टू डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम डेटाबेस और टेबल। ये क्या करता है? टेबल डिलीट करने के लिए ट्रंकेट कमांड जो होती है वो टेबल के अंदर डेटा को क्लीन कर देता है। मतलब हमारा स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, लेकिन हमारा जो भी टेबल के अंदर जितना भी डेटा होता है उसको क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। बस हमारा एक स्कीमा बचता है, मतलब एक ढांचा रह जाता है। उसके बाद हमारा आता है बैकअप कमांड। बैकअप कमांड इज यूज टू टेक बैकअप ऑफ डेटा। मतलब अगर हमने गलती से क्या किया, कोई अपना डेटा डिलीट कर दिया, तो विद द हेल्प ऑफ बैकअप कमांड हम उसको क्या कर सकते हैं? रिकवर भी कर सकते हैं या फिर रिस्टोर कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक होती है रिस्टोर कमांड। तो रिस्टोर कमांड इज यूज टू रिकंस्ट्रक्ट डेटाबेस फ्रॉम इट्स बैकअप। मतलब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने कोई डेटा डिलीट कर दिया तो हम उसका क्या कर सकते हैं? बैकअप से उसको रिस्टोर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कमांड्स ऑफ डीएमएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? ये कमांड्स यूज होती हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू टेबल। जैसे कि अगर हमने कोई टेबल बना लिया तो उसके अंदर हमें रिकॉर्ड्स को या फिर वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक डिलीट कमांड होती है। तो डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। अगर हमने गलती से कोई रिकॉर्ड टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया है तो हम उस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड। एंड अपडेट कमांड का काम होता है अपडेट रिकॉर्ड इन अ टेबल। हम अपडेट कमांड का यूज करके टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब कमांड ऑफ डीसीएल। डीसीएल कमांड यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डीसीएल यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये कमांड्स यूज होते हैं डेटाबेस को के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। मतलब किसी यूजर को परमिशन देनी है या वापस लेनी है, ये सारा काम होता है डीसीएल का। जैसे कि ग्रांट, रिवोक एंड रीनेम। अब ग्रांट कमांड का यूज क्या होता है? ग्रांट कमांड इज यूज टू गिव राइट्स टू डेटाबेस यूजर, यानी कि ये क्या करता है? जो भी डेटाबेस यूजर का जो ऑनर है, ये उसको परमिशन देने के लिए यूज होती है ग्रांट कमांड। रिवोक का काम क्या होता है? परमिशन वापस लेने के लिए। मतलब रिवोक कमांड इज जस्ट अपोजिट टू ग्रांट कमांड, इट इज यूज टू टेक ऑफ राइट्स फ्रॉम डेटाबेस यूजर। ठीक है। एंड रीनेम। अब रीनेम क्या होता है? रीनेम कमांड से यूज टू रीनेम ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। मतलब हम अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हैं? रीनेम भी कर सकते हैं। इन सब कमांड्स को अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, बस उससे पहले हमें थोड़ा थ्योरेटिकली जान लेना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं टीसीएल कमांड, यानी कि ट्रांसजंक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसका क्या काम होता है? ये कमांड्स यूज होती हैं ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए, जैसे चेंजेस को सेव करना, अनडू करना, ये सारे के सारे काम हमारे टीसीएल कमांड्स के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर भी हमारी दो सब कमांड्स होती हैं, जैसे कि हमारी क्या होगी? कमिट एंड रोल बैक।
अब कमिट कमांड का क्या काम होता है? कमिट कमांड्स का क्या काम होता है? तो कमिट कमांड्स जो होती हैं, कमिट कमांड्स इज यूज टू सेव ट्रांजेक्शन, मतलब ये क्या करता है, चेंजेस को परमानेंटली क्या कर देता है, सेव कर देता है कमिट कमांड। अब जो रोल बैक होता है, रोल बैक क्या होता है, रोल बैक कमांड इज यूज टू अंडो ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन अगर हमने किसी भी ट्रांजेक्शन को गलती से सेव कर दिया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अंडो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है एक डी क्यू एल, यानी कि डेटा क्यूरी लैंग्वेज। अब डेटा क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? तो ये कमांड यूज होती है डेटा फेच या फिर रिट्रीव करने के लिए। यानी कि इसमें एक हमारी सिलेक्ट कमांड होती है, सिर्फ एक ही कमांड होती है जिसका काम होता है सिलेक्ट कमांड से यूज टू सिलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। हम क्या करते हैं, अपने टेबल के अंदर से अगर हमें कोई वैल्यू फैच करनी है तो उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। थैंक यू गाइस।